वेलकम दोस्तों, मेरा नाम दीपक। आज हम सीखेंगे कक्षा 6 पाठ 2 सी का। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणनखंड संक्रिय के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमको जो दिया है रिक्त स्थान, उसका हमको पूर्ति करना है। तो आइए करते हैं। 468 में 0 का गुणा हम करेंगे तो देखिए क्या था। अगर कोई भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं, जैसे 1 है, 1 में गुणा करेंगे 0 का तो क्या आएगा 0। तो 468 में गुणा करेंगे 0 का तो 0 आएगा, ये आया। अब 8976 फिर गुणे 5432, इसको क्या करना है, हमको उल्टा करना है। कुछ नहीं, बस उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ रख देंगे 54 और यहाँ रख देंगे 32, फिर कर देंगे गुणा का निशान, फिर उसके बाद 89, फिर हो जाएगा हमारा 76। तो यही हमारा आंसर रहेगा। फिर उसके बाद 8973 में गुणा करेंगे 1 का तो आएगा हमारा उतना ही 89 और 73। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये हम करते हैं, ये देखिए कैसे करते हैं। यहाँ लिख देंगे हल, फिर करते हैं आगे। तो लिखेंगे 4 गुणे 28, 3 और 4 गुणे 25। फिर करेंगे इसका यहाँ से, फिर ये करेंगे 4 गुणे 28, 34, फिर इसको रख देंगे ब्रैकेट में, फिर कर देंगे गुणे 25। फिर ये हमारा नियम पर अब चलेगा। तो ये आ जाएगा हमारा नियम, साहचर्य नियम। इसको लिख देंगे साहचर्य नियम से, लगा नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा करेंगे हम 4 बदल देंगे इसका, यहां लिखेंगे 28, 34 गुणे 4, पलट देंगे इसको, फिर देंगे गुणा, फिर आ जाएगा 25। यहां आ जाएगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। नियम से, इसको पूरा लिखना होगा, हम आधा ही लिख रहे हैं। क्रम विनिमय नियम से लग रहा है हमारा क्वेश्चन। फिर उसके बाद आ जाएगा 28 हमारा बाहर हो जाएगा, 28 34 गुणे 4, तो ये हो जाएगा अंदर। फिर लिख देंगे गुणे 25, ये हो जाएगा साहचर्य। साहचर्य नियम पर चल रहा है, साहचर्य नियम। फिर आ रहा हमारा, इसको अब करेंगे गुणा के आधार पर। तो लिखें इसको 28 34 गुणे, फिर ये दोनों का हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 25 चौका 100, यहाँ कर देंगे 100। फिर उसके बाद अब ये दोनों का हम करेंगे गुणा। तो देखिए 28, इसको 28 और 34, और फिर उसके बाद ये बचा है 2 0। एक का हम कोई भी संख्या में गुणा करते हैं तो उतना ही आता है, बस ये 2 0 को उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। नीचे ना जाए। अब आते हैं दूसरा। दूसरे पर हमारा है 5 गुणे 658 गुणे 80। यहाँ हम करते हैं, यहाँ लिख देंगे हल, फिर लिखेंगे 5 गुणे
58 गुणे 80 ब्रैकेट में 5 गुणे 658 गुणे 80, ये है ब्रैकेट में। फिर हम इसको करेंगे, ये देखिए 7 नियम पर है, लिखेंगे 7 नियम से। फिर दूसरा हमारा दूसरा आ जाएगा 558 गुणे 5, ये फिर ब्रैकेट में, फिर गुणे और 80, ये हमारा आएगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम से, ये होगा हमारा दूसरा। फिर उसके बाद करते हैं, इसको फिर करते हैं, तो ये 558 निकालेंगे बाहर, सॉरी ये यहाँ गलती हुआ है, यहाँ हम लिख देते हैं 658, फिर 658, फिर गुणे फिर 5 गुणे 80। अब ये है साहचर्य नियम पर। नियम से अब इसको हम करेंगे, फिर इसका करते हैं 658 गुणे, अब ये दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 5 × 40, तो हम लिख देंगे 40, फिर एक जीरो ये है तो जीरो लगा देंगे, यानी हमारा आ गया 400। फिर इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो लिख देंगे, इसका गुणा करेंगे 4 × 32, 32 का 2 हाथ लगा 3 हम लोग याद रखेंगे, 4 × 5 = 20, 20 3 23, 23 का 3 हाथ लगा 2, फिर 2 हम याद रखेंगे, 4 × 6 = 24, 24 2 26, तो हम लिख देंगे 26। ये जो 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। अब ये तीसरा हमारा बचा है, इसको भी करें। 25 है, यहाँ लिखेंगे हल, 25 गुणे 4 8 3 7, फिर गुणे 40, फिर इसको आप रखेंगे, फिर इसको रखेंगे कड़ी में, तो 25 गुणे 4 8 3 7, और इसको करड़ी में हम रख देते हैं, फिर गुणा 40। ये देखिए, ये हमारा साहचर्य है, साहचर्य नियम पर चल रहा है हमारा, नियम से, इसको याद रखेंगे। फिर करेंगे इसको, अड़तालीस 37 गुणे 25, इसको भी रखेंगे ब्रैकेट में, फिर लिख देंगे 40। फिर इसको हम, ये देखिए क्रम विनिमय पर है, क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, ये नियम से लग रहा है हमारा क्वेश्चन। फिर इसको हम करेंगे 48 37 गुणे
25, ये अलग हो जाएगा 25 और 40। ये हमारा चल रहा है साहचर्य पर, साहचर्य नियम से, इसको याद रखेंगे। फिर करेंगे इसको बाहर, 48 37 गुणे, ये दोनों का हम गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं, 25 चौका 100, तो यहाँ लिख देंगे हम 100, 400, सॉरी 25 चौका 100 होगा तो हमारा हो जाएगा, ये 100 हो गया, एक जीरो रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। फिर इसका हम करेंगे गुणा ये दोनों का, तो करते हैं ये लिख देंगे 4 8 3 7, फिर करेंगे ये दोनों गुणा, ये 3 जीरो बचा है, 3 जीरो हम इसमें लगा देंगे, ये हमारा आ गया आंसर। हम क्वेश्चन 3 का करते हैं, हमारा बचा है। तो क्वेश्चन 3, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ करेंगे हम हल, सॉरी यहाँ जो एक का है, एक का हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 487 और गुणे 1008, यहाँ है, यहाँ करेंगे हम हल, हल करने पर 4 8 7 गुणे 1008। अब इसको करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 4 8 7 गुणे ब्रैकेट में 1000, फिर कर देंगे इसको प्लस 8, फिर इसको करेंगे, यहाँ बगल में हम लिख देंगे 487, यही वाला संख्या, फिर उसको लिखेंगे 1000, फिर कर देंगे गुणा 487 और प्लस लिख देंगे प्लस, फिर रखेंगे 8 गुणे 487, यहाँ करेंगे इसका गुणा, इसका पहले नियम लिखेंगे, तो यह है वितरण नियम से। अब इसको हम करेंगे गुणा, ये दोनों गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों गुणा करेंगे। आइए करते हैं, सबका किए, पाया 4 8 7, इसको अच्छा से लिख दें 8, फिर 1000 गुणा करेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या में जब 1 का गुणा करेंगे तो उतना आएगा, ये बस 3 जीरो है तो हमको 3 जीरो लगाना है और कुछ नहीं। फिर लिखेंगे प्लस, ये दोनों करेंगे तो 8 7 56, 56 का 6 हाथ में लगा 5, ये 5 याद रखेंगे, फिर 8 8 64, 64 6 69, हाथ में लगेगा 6, फिर 8 चौका 32, 32 6 38, यहाँ लिख देंगे 38, ठीक। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, देखिए 6 में 0 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 6, फिर ये 9 है तो यहाँ लिख देंगे 9, 0 है तो 9 लिख देंगे, फिर 8 है तो यहाँ 8 का 8 हो जाएगा, फिर 7 3 चौथे पर 7 3 10, 10 का 0 हाथ में लगा 1, 8 8 हासिले 9 और 4 का 4, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। फिर करेंगे दूसरा है 99 8 यानी 998,
फिर गुणे 436, इसका करेंगे, लिखेंगे 9 8, फिर गुणे 436, यहाँ करेंगे। फिर देखिए लिखेंगे 436, फिर गुणे, ये किसके बराबर है? 1000 के। बस दो कम है तो लिखेंगे 1000 अच्छे से लिखे हैं, 1000 में से माइनस कितना करेंगे? 2, ये आ जाएगा। फिर लिख देंगे क्या? गुणे 436, अब इतना हो जाएगा, यहाँ भी गुणा हो जाएगा। फिर आगे करेंगे तो इसके आधार पर 436, अब 436 नहीं, ये बीच में का हम यहाँ लिखेंगे, बीच में का यहाँ लिख देते हैं 1000, फिर माइनस सॉरी गुणे 436 माइनस 2, फिर लिखेंगे गुणे, आएगा हमारा 436। अब ये दोनों गुणा करेंगे, फिर ये दोनों गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे। आइए करते हैं 436 जैसे हम उसमें किए थे, एक में गुणा किए तो यानी इतना ही आया। फिर 3 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, 3 जीरो, फिर करेंगे माइनस, ये दोनों गुणा करेंगे तो हमारा 6 दूनी के 12, 12 के 2 हाथ मारा 1, फिर 3 दूनी के 6, 6 1 7, यहाँ लिखेंगे 7, फिर 4 दूनी के 8, 8 तो 8 हमारा यहाँ लिख देंगे 8 हो गया। अब इसमें से ये दोनों में से घटाएंगे, तो आइए घटाते हैं। 10 में से 2 घटाएं, बचा 8, फिर यहाँ बचा है 9, 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2, 9 में से 7 घटाएं तो बचा 2। अब यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, फिर यहाँ बचा है 5 तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ 5 सॉरी हाँ यहाँ 5 सही है। फिर यहाँ है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ 4 तो 4। ये हमारा इसका आंसर है ये। अब इधर करते हैं हम, आइए तीसरा का है 67 54 और तो यहाँ हमारा 94 छूट गया है, यहाँ लिख देते हैं 94। फिर यहाँ हल करेंगे तो 67 54 गुणे 94, यहाँ करेंगे इसका हल, लिखेंगे 67 54, फिर यहाँ लिखेंगे गुणे, इसमें कितना कम है तो लिखेंगे 100, फिर करें क्या करना है, 100 में से हमको 6 माइनस करना है, तो ऐसे करके यहाँ लगा देंगे गुणा, फिर लिख देंगे 67 और 54, फिर इसको करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 67 54 गुणे, ये 100 है तो 100 हम यहाँ लिख देंगे, फिर करेंगे माइनस, लिखेंगे 67 54 गुणे 6। ठीक, यहाँ हम ऐसे किए। फिर इसका हम करेंगे गुणा, ये वितरण नियम पे चल रहा है तो करते हैं इसका, ये दोनों गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 67 54
1 से करेंगे गुणा तो हमारा आएगा उतना ही आएगा, और 2 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, फिर बीच में माइनस। 67 54 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 24 का 4 हाथ लगा 2 याद करेंगे, 6 5 30, 30 2 32, 32 को 2, 32 को 2 हाथ लगा 3, इसको 3 मान लेंगे, 6 7 42, 42 3 45, 45 का 5 हाथ लगा 4, यहाँ मान लेंगे 4, फिर 6 6 के 36, 36 4 40, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 40। अब ये दोनों में से घटाएंगे तो ये घटाते हैं, ये दोनों में से घटाएंगे 4 का 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 में से यानी 14 में से 9 घटेगा, 14 में से 9 तो 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। फिर यहाँ बचा है 4, तो यहाँ हम 0 का 4 लिख देंगे, फिर यहाँ बचा है 7, यहाँ 7 है, यहाँ 4, तो 7 में 4 3 बचा, फिर ये 6 उतर जाएगा। अब ये 2 जीरो हो गया, अब ये इसका ये आंसर है, ठीक है।